Hello students, myself Mrs. Reema Ahuja, your English teacher. Now we are going to start your next topic of writing section. This is article. Okay, article कैसे लिखना है ये आप लोगों को आज मैं कुछ शॉर्ट फॉर्मेशंस में एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना चाहिए, स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए और क्या कुछ आप कर सकते हो कि आर्टिकल को आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सको। पहले कुछ टॉपिक्स रहते हैं कि मतलब आर्टिकल को लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला तो आपका सबसे अच्छा हेडिंग होना चाहिए, गुड हेडिंग विद द बाय लाइन। बाय लाइन मीन्स जैसे ही स्टार्टिंग होती है, जो फर्स्ट लाइन होती है आपकी, उस पर एक बहुत अच्छा सा हेडिंग आपको टॉपिक देना है स्टार्टिंग, जिसको टाइटल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है गुड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ जो रीडर है वो आपका आर्टिकल कभी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं तो ऑब्वियसली जो रीडर्स होते हैं, जो पढ़ते हैं आर्टिकल्स को, उनको थोड़ा अट्रैक्शन महसूस होता है और वो आप पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं, अदरवाइज़ वो फर्स्ट लाइन पढ़कर ही छोड़ देगा। डेवलप कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? मतलब जो आर्टिकल लिखा गया है उसके क्या कॉजेज़ हैं, मतलब उससे क्या हो सकता है और उस आर्टिकल का इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा किसी के भी रिलेशनशिप पर, मतलब किसी के भी क्या कॉजेज़ होंगे, उसके एक इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, जो रीडर है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है, कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा आर्टिकल में। कैसे डेवलप करेंगे वो आप एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ टॉपिक आपको ध्यान में रखना है, फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि कंपैरिजन होना चाहिए। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उससे लो ग्रेड हो या उससे हाई ग्रेड हो, जो आप टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो उसको अपने आप को कंपेयर करते हुए समझाना है। उसके बाद कंट्रास्ट, मतलब किसी के साथ में उसकी तुलना भी करनी है और उसके साथ साथ उसकी सिमिलैरिटीज़ भी आपको कंट्रास्ट में बतानी है, मिक्स एंड मैच करके समझानी है। ओके, जैसे कंट्रास्ट में कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हो तो कंट्रास्ट में करते हो ना, कैसा कंट्रास्ट किसके साथ, कौन सा कलर किसके साथ अच्छा बैठेगा, तो दैट टाइप ऑफ कंट्रास्ट। लास्ट में कंक्लूज़न ज़रूर होना चाहिए कि आपने जो आर्टिकल पढ़ा उसे क्या कंक्लूड किया, आपने क्या समझा, क्या मोरल निकला आपका। ठीक है, इस टाइप से कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखेंगे, देन यू विल बी एबल टू राइट दिस आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। ओके, अब हम कुछ और पॉइंट्स हैं, एडिशनल पॉइंट्स, जिनको देखेंगे कि आर्टिकल राइटिंग में, वाइल राइटिंग द आर्टिकल फॉर अ स्कूल मैगजीन, जब आप किसी स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल लिख रहे होते हो तो आप किस चीज़ों को ध्यान में रखो, व्हाट फॉलोइंग फीचर शुड बी केप्ट इन माइंड, क्या ध्यान में रखना है आपको ताकि आपका आर्टिकल जो है वो बहुत इम्प्रेसिव हो और लोग उसे अच्छे से पढ़ें और समझें। इट शुड बी ब्रीफ बट कंप्लीट, छोटा होना चाहिए पर पूरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ मैटर जो है वो मिस हो जाए आपसे, मिस होने वाले मैटर्स को अवॉइड करना चाहिए आपको। इट शुड बी टू द पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्टली जो कहा जा रहा है टॉपिक में उसी को ही समझाना है आपको। इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस, इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए और थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए जैसे कि बहुत खुशनुमा माहौल बन रहा है, ये ह्यूमरस मूवमेंट है। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड करेक्ट, ईजी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए बट सही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी रबिश यूज़ कर लिया और आप सोचोगे कि इससे मजाकिया माहौल बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो जो कुछ भी आप लिखें उसको करेक्टली ही लिखें ताकि जो रीडर है वो आपसे इम्प्रेस हो जाए और आपके आर्टिकल्स को हमेशा पढ़ा जाए। जैसे कि कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। यू आर प्रतिभा और राहुल ऑफ क्लास 10th राइट एन आर्टिकल ऑन इल इफेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स टू मच ऑफ टेलीविजन, इल इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स ऑफ टू मच ऑफ टेलीविज़न, जो बहुत ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो टेलीविज़न देखने लगे हैं आजकल घर में बैठे। तो इस टाइप से कुछ क्लूज़ है। इंक्रीजिंग एडिक्शन और ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है आप लोगों को उस चीज़ की देखने की, जो भी प्रोग्राम आपको पसंद आता है आपको बार बार रिपीट टेलीकास्ट देखने में मज़ा आता है। ईजी अवेलेबिलिटी, क्योंकि ईजीली अवेलेबल है, आप टीवी ऑन करो और सब चीज़ें सामने। निगलेक्ट ऑफ स्टडीज़, आप इससे क्या हो जाता है, स्टडीज़ को भी निगलेक्ट करके बैठ जाते हो आप। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, इससे क्या होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो आपका साल भर का जो रिस्पॉन्स होता है, जो सेशनल आप लोगों के मार्क्स होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, इट ड्रॉप्स आउट।
रिजल्ट पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। रिजल्ट क्या है उसका? पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब फिजिकली भी आप मतलब आपकी बॉडी जो होती है वीक हो जाती है, और मेंटली इसलिए क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी, इसीलिए मेंटल हेल्थ सफ़र करती है, और फिज़िकल इसीलिए क्योंकि आप सारा दिन टीवी के सामने बैठे हो, तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं हुई, इसीलिए आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अफेक्ट होती है इससे। अब आपको ये कुछ टॉपिक दिया हुआ है, उसको जो टॉपिक आपने अभी पढ़ा उसी को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ेक्ट ऑन स्टूडेंट्स ऑफ टू मच ऑफ टेलीविज़न बाय प्रतिभा। जो भी लिखता है वो अपना नाम यहाँ लिख लेता है, बाय प्रतिभा। किसने लिखा? ओके। इट इज़ स्ट्रेंज बट ट्रू दैट स्टूडेंट्स नाउ डेज आर इंक्रीजिंगली गेटिंग एडिक्टेड टू टेलीविज़न। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है, पर सच है कि स्टूडेंट्स जो हैं आजकल इन बहुत ज़्यादा टेलीविज़न के आदी हो चुके हैं। अ वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स सच एज कॉमेडी शोज, सीरियल्स, मूवीज़, plays, songs and videos are being telecast through more than 500 odd channels। बहुत सारी चीज़ें टेलीकास्ट की जा रही हैं, कॉमेडी शोज़ हैं, सीरियल्स हैं, मूवीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे 500 ऑड चैनल्स उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आप वो देखने बैठ जाते हो। टेलीविज़न सेट्स, केबल चार्जेस, सेट टॉप बॉक्सेस हैव बिकम चीपर। ये सभी चीज़ें जो होती हैं, टेलीविज़न सेट, केबल चार्जेस, सेट टॉप बॉक्सेस, ये सब सस्ते हो चुके हैं ताकि लोगों को अट्रैक्टिव और अट्रैक्शन करवा कर उसका मिसयूज़ किया जा सके। टेलीविज़न प्रोग्राम्स आर बीम्ड थ्रू मोबाइल फ़ोन्स टू। मोबाइल फ़ोन्स में भी आप उसको देख सकते हो, जैसे कि आप लोग अगर जियो का मोबाइल है तो आप जियो टीवी देख लेते हो, सब कुछ उसमें दिखाई देता है आपको। देयर बाय मेकिंग देम अफोर्डेबल फॉर द स्टूडेंट्स। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब पर आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह देखते हो। स्टूडेंट्स एज अ रिज़ल्ट हैव गॉट एडिक्टेड टू द टेलीविजन्स, हैव स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग देयर स्टडीज़। और इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ने के बजाय वो टीवी चैनल्स पे ही अपने एंटरटेनमेंट को ढूंढने लगते हैं। देयर परफॉर्मेंस हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड ड्रॉपिंग। उनकी परफॉर्मेंस भी बुरी तरीके से ख़राब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन टीवी देखते रहते हैं। द रिज़ल्ट इज़ अ ड्रास्टिक ड्रॉप इन द स्टूडेंट्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा ड्रॉप दिखाई दे रहा है उसमें। दिस अलार्मिंग ट्रेंड इंडीड कॉल्स फॉर रेमेडियल एक्शन। और ये जो अलार्मिंग ट्रेंड चल रहा है टेलीविज़न देखने का, उससे कोई ना कोई एक तरीका हमें ढूंढना चाहिए ताकि हम उससे बच सकें और अपने स्टूडेंट्स को भी बचा सकें। तो ये आपका जो टॉपिक था वो उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग इससे समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको आर्टिकल्स लिखने चाहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।